नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। बात ऑफ फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमें अपनी सेविंग प्लान्स कैसे बढ़ाने चाहिए और हमें कैसे सेविंग्स करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि लोग कैसे बेरोज़गार हैं और उनको कहीं ना कहीं नौकरी करनी चाहिए और कैसा भी काम हो उनको छोटा बड़ा सब करना चाहिए, जिससे कि हमारा इनकम का सोर्स बने। और जब हमारे पास इनकम होगी तो ही हम सेविंग कर सकते हैं। बिना नौकरी के और बिना इनकम के हम कोई सेविंग नहीं कर सकते हैं। मगर हमें सेविंग भी किस किस तरीक़े से करनी चाहिए उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो हमेशा बढ़ती जा रही है। 6-7%, 7% ईयरली महंगाई बढ़ जाती है। आज से पीछे जाएंगे तो देखेंगे क्या नाम है 5 साल 10 साल पहले कि जो सामान हमें 100 रुपये का मिलता था, आज वही सामान हमें 115-120 रुपये करीब मिलता है। आप पेट्रोल डीजल के दाम ही देख लीजिए कितने बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम तो 107-108 रुपये लीटर तक भी हो गए थे, अब 96 रुपये करीब है। ऐसे ही डीजल के दाम भी बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे तेल के दाम, जहाँ तेल सरसों का तेल 90 रुपये लीटर करीब होता था, वो 180 रुपये लीटर करीब होता जा रहा है। मोबाइल के रिचार्ज हुए, कपड़े हुए, मतलब हर चीज़ पे महंगाई बढ़ चुकी है। जो ये महंगाई बढ़ती है इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं कि हमारी हर साल महंगाई हमारे देश में 6 से 7% बढ़ रही है। अगर हमारी तनख्वाह आज से 10 साल पहले अगर 10,000 रुपये है और हम 10,000 रुपये अगर सेव करके रखें और आज उसको यूज़ करें हम 10,000 रुपये को, तो वो 10,000 का सामान आज हमको करीबन 12,000-13,000 रुपये चाहिए। तो हमारे 10,000 की वैल्यू घट के 9,000 रुपये 8,000 रुपये करीब रह गई है। और हम जो ये एफडी में जमा कराते हैं पैसे, एफडी में तो हमें मेनली एसबीआई में शायद 5% के करीब मिलता है ईयरली ब्याज। और इससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर जो हम सेविंग एफडी में करते हैं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे अच्छा तो हमें डाकघर में कर लेनी चाहिए, क्योंकि डाकघर में भी 6-6.5% करीब 1-1.5% फालतू मिलता है डाकघर में। ऐसी सुकन्या वृद्धि योजना भी होती है जिसमें बेटी के होने पे हमें सेविंग कर लेनी चाहिए, तो उसमें भी हमें अच्छा पैसा बच जाता है। सेविंग थोड़ी थोड़ी करके ही होती है। आप सोचो कि एक साथ हम बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर दें तो वो कभी नहीं हो पाता। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, सेविंग हो नहीं रही है, तो हमें अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए। मगर इनकम किस तरीके से बढ़ाई जाए उस पर हमें विचार करना चाहिए। खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, इनकमें कम हो गई हैं, और कोरोना काल में तो बहुत लोगों की जॉबें चली जा चुकी हैं, और दोबारा कोई गए भी हैं तो उनके सैलरी काफ़ी कम लगी पड़ी है। तो हमें अपना कुछ सेल्फ बिजनेस करना चाहिए, कोई पार्ट टाइम जॉब भी अलग से करनी चाहिए, जिससे कि हमारी इनकम बढ़े। और हमें मेनली एक टारगेट रखना चाहिए कि अगर हम 20,000 रुपये कमाते हैं तो हमें हर महीने 6,000 रुपये कम से कम सेविंग के बचाने ही चाहिए। क्योंकि जब तक सेविंग नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप हर महीने 20%, 30%, 40% अपने सैलरी का जमा करिए, और ये छोटा छोटा अमाउंट साल भर इकट्ठा कीजिए, साल से 2 साल कीजिए, 2 साल से 5 साल कीजिए, और 5 साल से 10 साल कीजिए। जब 10 साल बाद यही रकम आपको इतनी बड़ी हो जाएगी तो आप कहोगे कि हाँ कुछ हुआ है। मगर आप सेविंग का जब तक अपने अंदर हुनर नहीं डालेंगे तब तक आप बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। पहले लोग साल में मुश्किल से 1 या 2 ही जोड़े कपड़े ले पाते थे, लेकिन अब तो हर 2 महीने 3 महीने में कभी शादी, कभी पार्टी, कभी घूमने जाना है, खर्चे बहुत होते हैं। मोबाइल का खर्चा, पहले घर में एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, उसी पे सब लोग बातें करते थे। अब हर एक के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, और जिसका खर्चा 400 और 500 रुपये है। मोबाइल के ऊपर भी बात करते हैं तो अगर एक मोबाइल की कॉस्टिंग 12 से 15,000 एवरेज मोबाइल आता है, और जो हमारा मुश्किल से 3 साल 4 साल ही चल पाता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी देखना चाहिए कि हमें किस कॉस्टिंग का मोबाइल लेना चाहिए और किस तरीके से अपनी सेविंग बचानी चाहिए। बाइकों का भी अब बहुत है, जहाँ पहले बाइक 40-50 हज़ार रुपये की आती थी, अब वही बाइक 80-90 हज़ार रुपये की आती है। मतलब डबल का मार्जिन। इनकम तो बढ़ी नहीं है मगर खर्चे अब बढ़ते ही गए हैं।
तो आदमी पहले के मुकाबले अब और कमज़ोर होता जा रहा है और परेशानियों से घिरता जा रहा है। इन परेशानियों से बचने के लिए और इनसे उभरने के लिए हमें कुछ अलग सोचना चाहिए, अलग कुछ काम करना चाहिए। अब हम इसी मुद्दे पे कुछ बात करेंगे और कुछ सोचेंगे कि हाँ, हम अपनी इनकम किस तरीके से बढ़ाएं और किस तरीके से काम करें। आप लोग भी अपने सुझाव बताइए कि कैसे कैसे इनकम बढ़ाई जा सकती है और किस तरीके से काम किया जा सकता है। बाकी तो हम नए नए नाटक के माध्यम से किसी नए टॉपिक के ऊपर बातचीत करते रहेंगे और उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि हाँ, कैसे इनकम ऑफ सोर्स बढ़ानी चाहिए, कैसे सेविंग करनी चाहिए और हमें अपनी परेशानियों से कैसे लड़ना चाहिए। धन्यवाद।